बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैयाज़ अहमद वड़ाज प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जाहिद कोगी साहब। जी नाज़रीन, आज हम दो बड़ी अहम खबरें डिस्कस करना जा रहे हैं। एक तो है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्या है लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, इस हवाले से अंदर की कहानी क्या है। और दूसरी खबर यह है कि खान साहब ने जो मरियम के ख़िलाफ़ जुमला बोला था, उस पर खान साहब ने कोई माजरत नहीं की। खान साहब जो ख़वातीन के हवाले से बड़ा एक ख़ास सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद भी हुई। इस हवाले से हमारी बड़ी अहम गुफ्तगू है, आज हमारे साथ रहिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जी गोगी साहब, आप जानते हैं कि खान साहब ने मुल्तान में ऐलान करना था कि लॉन्ग मार्च की डेट क्या है। तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ और ख़ान साहब मुल्तान से सीधे पेशावर पहुँच गए। और आप जानते हैं कि खान साहब को पेशावर बहुत पसंद है। और ख़ान साहब जब पेशावर पहुँचे तो उन्हें क्या ये किसी ने कहा, कहाँ से हुक्म आया, किसी ने कहाँ हिदायत की और किसकी ईमा पर, उन्होंने सिर्फ चंद दिनों में ये फ़ैसला किया कि लॉन्ग मार्च 25 मई को होगा। इस वाले से आप हमें अंदर की कहानी बताएं कि किसके कहने पे ये फ़ैसला किया गया और आया लॉन्ग मार्च हो भी रहा है या नहीं हो रहा। खान साहब ने मुल्तान में इसका इसलिए ऐलान नहीं किया था लॉन्ग मार्च का कि उस वक्त तक बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही थी, स्मूथ हो गई थी, बहुत मामला ठीक जा रहे थे सारे। और उन्होंने कहा था कि ज़रूर इसको डिस्टर्ब करें अवाम को, लिहाजा सुकून से चल रहा था। अब यहाँ एक गलती हुकूमत से होती है, शहबाज गवर्नमेंट से होती है गलती, या उसको हमजा शहबाज के खाते में जा डालें, जिसके खाते में भी डालें। एक गलती होती है कि शीरी मज़ारी साहब को उन्होंने पकड़ लिया, और पकड़ा भी जिस अंदाज से, जिस बेहुदा अंदाज से उनको खींचते हुए ले गए, ये कोई अच्छी बात नहीं थी, जिस पे खान साहब को गुस्सा आना बड़ा ज़रूरी था। इसके अलावा आप देखें, हर वो बंदा जो, हम अपने साफ़ियों की बात कर लें, वो साफ़ी जो तहरीक इंसाफ की तरफ थोड़ा झुकाव रखते थे, नरम गोशा रखते थे, उन पे पर्चे दर्ज होना शुरू हो गए, उनकी गिरफ्तारियों के लिए लोग पहुँच गए। ये कोई बात थी? लिहाजा ऐसे में इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त ने उनको मशवरा दिया कि लोहा बहुत गर्म है, इनको वक्त ना दें, ऐलान करें, जिस पे ये ऐलान किया गया। अब इसके साथ साथ एक और भी स्टोरी बिल्कुल दूसरी तरफ चल रही थी, साइड बाय साइड दो स्टोरी, एक तो ये स्टोरी थी, दूसरी तरफ एक और था। वो पाकिस्तान के वो संजीदा हल्के जो मुल्क को चलाना चाहते हैं, जो मुल्क के ज़िम्मेदार हैं और जो बलवतन हैं और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक रियासत जो है ये स्टेबल हो, ये आगे बढ़े, उन्होंने भी सर जोड़ लिए। अब मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने हुकूमती बड़ों को बुलाया और उनसे मीटिंग्स की और उनको कहा, भाई बहुत हो गया, अब आप सीधे हो जाएं और अपना काम करें जिस काम के लिए आप आएँ। कभी आप एक के कंधे पर डाल रहे हैं जिम्मेदारी, कभी आप कहते हैं जी वो सलामती कमेटी का जो कमेटीज़ का ऐलान करें मुश्किल फ़ैसलों का। उन्होंने कहा, जब सलामती कमेटी ने अगर मुश्किल फ़ैसलों का ऐलान करना था तो आपको किस वजह से आप आए हैं? आप क्यों आके इक़्तिदार में बैठ गए हैं? सिर्फ मज़े लेने के लिए, सिर्फ नाम के लिए? उसमें हुआ ये कि उन्होंने कहा कि आपको हम दे रहे हैं 48 घंटे, आप अपना काम सीधा करें, हुकूमत चलाएं और इधर उधर की हैंकी फैंकी ना दिखाएं हमें कि वो कर देगा, वो कर देगा, एक दूसरे ब्लेम गेम करने। उन्होंने उनको शटअप कॉल दिया कि सीधे हो जाए। लिहाजा मेरी बात सुने, आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग ने उनकी हुकूमत और जो है उनके साथ इत्तेहादी हैं, रात एक बड़ी अहम और खुफिया बैठक हुई है और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि हम मुश्किल फ़ैसले ज़रूर करेंगे, लेकिन हम 1.5 साल पूरी हुकूमत करेंगे। तो अब जब हुकूमत और उसके इत्तेहादी मुश्किल फ़ैसले करने वाले हैं और वो टेन्योर भी पूरा करना चाह रहे हैं, तो खान साहब का जितना गंद और जो मसाइल पैदा किए थे वो भी सारे अपने सर ले रहे हैं। तो फिर मुझे बताएं कि खान साहब को इतनी क्या जल्दी है लॉन्ग मार्च करने की? और वो इमरान खान का गंद साफ़ करने नहीं आए भाई, वो जो उन्होंने खुद अपना गंद फैलाया था वो साफ़ करने आए हैं। वो नहीं चाहते, वो अब पहले था कि वो फ़ौरन इलेक्शन करवा दें, लेकिन उनको पता चल गया कि फ़ौरन इलेक्शन करवाए तो बिल्कुल क्लीन उनको कर देंगे, हुकूमत वॉश आउट कर देगी अवाम उनको। वो अपना वो गंद, अपने वो मुकदमात जो इनके ऊपर है, नवाज शरीफ साहब पे भी, शहबाज शरीफ साहब पे भी, हमजा शहबाज साहब पे भी, और इवन मरियम बीबी साहबा पे भी, ये वो साफ़ करने चाह रहे हैं। वो कभी राना सराउल्लाह साहब चाहेंगे कि दोबारा फिर जाके जेल की वो उसमें बैरक में बंद हो जाए? कभी भी नहीं चाहेंगे। ना शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे कि उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और बाकी जो है वो उसमें फिर वो दोबारा जेल चले जाएं। लिहाजा वो बड़े कारीगर आदमी हैं। ये जो मैं आपको मीटिंग का बता रहा हूँ, इस मीटिंग में यही तय पाया था कि आप जनाब जल्दी करें, इनको साथ काम करें। तो जिस पे उन्होंने कहा जी हमें ये गारंटी दें, ये श्योरिटी दें कि हम पूरे 1.5 साल करेंगे।
वो 1.5 साल इसलिए पूरा करना चाह रहे हैं कि इस दौरान में नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने ऊपर जो केसेस हैं उनको बड़ी खूबसूरत तरीके से ख़त्म करवा दें, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, हमेशा के लिए उनको क्लीन चिट मिल जाए। ठहरें। अब ये बात इमरान खान के उनको भी पता चल गई, उस ग्रुप को भी, पीटीआई को भी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो इन चक्रों पे पड़ गए हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं, आपने तो लॉन्ग मार्च का जो इसको लिंगर ऑन करना चाह रहे थे, मुलतवी करना चाह रहे थे या आगे लेके जाना चाह रहे थे, वो इसलिए उन्होंने कहा भाई लोहा गर्म है, ये शहबाज शरीफ साहब बड़े कारीगर आदमी हैं, इन्होंने अपने ये 1.5 साल में सारे मैनेज कर ले थे। 1.5 साल भी क्या, अगर शहबाज शरीफ साहब को पता चल जाए, वो बल्कि इस पोजीशन में वो कह रहे हैं कि मुझे एक महीना भी मिल जाए ना, खान थोड़ा सा खामोश होकर बैठ जाए, 1 महीने में उन्होंने अपने काम बिल्कुल सीधे कर लेने हैं और फिर उसके बाद दमादम मस्तकल में जो मर्जी करते हैं। गोगी साहब, जो अंदर की बात यह है कि लॉन्ग मार्च करना भी इतना आसान नहीं है। आप जानते हैं कि इस वक्त लाहौर में प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और वो बड़ा एक अहम इजलास कर रहे हैं और जो पूरी पंजाब की पुलिस है उसको अलर्ट कर दिया जाएगा। तमाम शहरों में जो पीटीआई के कारकुन हैं उनकी फरिश्तें मांग ली गई हैं और इस्लामाबाद से भी इतला है कि वहाँ भी पुलिस की छुट्टियाँ जो है कैंसिल कर दी गई हैं। और राना सनाउल्लाह भी पूरा मुँह को ताव देकर बैठे हैं कि वो मामूली और डरपोक शख्सियत भी नहीं है। तो इस हवाले से खान साहब के लिए भी ये तरन वाला नहीं है कोई निकले बंदे और जाकर इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दें, बड़ा मुश्किल होगा। अगर आपने इनकलाब की बातें करनी तो वो छोड़, ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले करने की भी वो सोच रहे हैं, कंटेनर वहाँ चले गए हैं, पुलिस की छुट्टियाँ जैसे आप बता रहे हैं कैंसिल कर दी गई है। क्या होगा, आप रोक लेंगे इस तरह? पिछली दफ़ा इस तरह रोक ली थी इमरान खान को, और ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, अगर ये धरना, ये लॉन्ग मार्च होता है, मेरा ख्याल है कि जितने बड़े जो सर जोड़ के बैठ गए हैं ना, हो सकता है ये ना हो, लेकिन अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो फिर डबल मार्च होगा। याद रखिएगा, ये मेरी बात लिख लें, डबल मार्च के लिए फिर तैयार रहें। फिर किसी का, वो कहते हैं ना किसी का सर बचेगा ना कोई और बचेगा मामला, तो फिर सब रगड़े जाएंगे। तो बचे भाई, बचे जरा आप देखें, अपने आप को जरा संभालें। मैं ये अपनी गवर्नमेंट को ये बता रहा हूँ कि खुदा के लिए संभालें, मुल्क के लिए कोई फैसले करें, कोई अच्छे फैसले करें, मुल्क को आगे लेके चलें। अपना गंद साफ ना करें या किसी और का डाला हुआ गंद साफ करने की कोशिश ना करें, जो अब आगे चलें। मुल्क को बड़ी जरूरत है आपकी भाई, करें आप काम। साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि खान साहब जिस पर्पज़ के लिए लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं वो मतलूबा नताइज उन्हें 48 घंटों में हासिल हो जाएं, तो उसकी नौबत ही ना आए। नहीं, ये बात देखिए, तो पहली बात है जो हमने कह दी है कि अगर हालात ठीक हो और ठीक तरफ जा रहे हैं, जो इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, कोई और चीज़ सामने आ जाती है, तो फिर लॉन्ग मार्च की क्या ज़रूरत रहेगी। ये तो हमने कहा लॉन्ग मार्च उस शक्ल में होगा अगर हुकूमत ने अपनी जिस पे चल रही ना, जिस रवश पे ये तब्दील ना की, तब ये लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात याद रखिए, वरना आपको पता ही क्या होने वाला है। गोगी साहब, मुल्तान के जलसे में खान साहब ने एक और जुमला बोला था मरीम नवाज़ के बारे में, बड़ा गैर अखलाकी जुमला था, नाजेबा जुमला था, जिस पर सोशल मीडिया में बहुत लहदे की गई। तो क्या आप समझते हैं खान साहब को एक जिम्मेदार सियासतदान की हैसियत से और एक लीडर की हैसियत से इस सारे मामले पे एक्सक्यूज़ नहीं करना चाहिए था? देखिए, इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत बात इस पे की जा चुकी। हम भी ये कहते हैं कि ये जुमला गलत था, इमरान खान को इस तरह के जुमले से परहेज़ करना चाहिए थी। लेकिन जब आप माफ़ी की बात करते तो माफ़ी की बात तो फिर पहले वो करें ना जिन्होंने ये बात शुरू की थी। फिर माफ़ी की बात होगी नवाज शरीफ से, जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा पे जो गंद उछाला था, फिर बात वहाँ से शुरू होगी। फिर ये भी होगा कि जो हमदुल्ला साहब ने टीवी पे बैठ के मारवी सरमद साहबा को जो कहा था, अब मैं तो वो दोहरा भी नहीं सकता वो क्या उन्होंने कहा था, और वो आप देखें फिर माफ़ी वो मांगे, फिर इसके बाद माफ़ी वो लोग भी मांगे, राना सनाउल्लाह भी माफ़ी मांगे जो उन्होंने पीपी के दौर में मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा पे जो के हवाले से जो बातें की थी, उसमें भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो माफ़ी, आज बात सुन लेना, JUI के आपको देखें राशिद सोमरो साहब ने जो बात इमरान खान की वालदा के हवाले से बात की है, माफ़ी उसमें भी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोला। उस वक्त आप भी नहीं बोले, उस वक्त कोई नून लीग का या कोई जर्नलिस्ट या कोई जो भी थे जो बात आज कर रहे हैं वो नहीं बोले। क्योंकि साहब आपकी बात सही है, लेकिन मेरी भी बात का जवाब दें कि खान साहब जो है एक लीडर हैं। कारकुन तो देखिए एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन एक लीडर, एक बड़ा लीडर, और फिर खान साहब जैसा लीडर जो रास्ते मदीना की बात करता है, उसके मुंह से इस तरह का जुमला निकलना, चलो जुमला भी निकल गया और जुमला निकलने के बाद उस पर डट जाना, मेरे ख्याल में ये और नहीं फयाज साहब, एक पहली बात आप क्लियर कर लें, वो डटा नहीं है। अब उसका अगर माजरत कर रहा है तो डटा ही है ना। आप नहीं, डटा नहीं है ना, वो ये हो जाता है। हमने भी ये माजरत करने से इंसान का कद बढ़ जाता है, जवाब तो ले लें। ये हमने यहाँ इस प्रोग्राम में भी बैठ के ये बात कही थी कि इनको नहीं कहना चाहिए, हम उसकी दलील का दिफा में नहीं दे रहा है,
लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी आपने जो कहा है कि वो कारकुन आपस में करते रहते, तो नवाज शरीफ कारकुन है? कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब ने कहा था, और राना सनाउल्लाह साहब को आप कारकुन कहते हैं, आप राशिद सोमरू साहब को कारकुन कहते हैं, आप हमदुल्ला साहब को कारकुन कहते हैं, आप फजलुर रहमान साहब को कारकुन कहते हैं, जिन्होंने खड़े होकर मुराद सईद के बारे में जो जो बातें कही थी। अब क्या दोहराऊं आपको, खुदा का खौफ करें, ये सब लीडर थे भाई, ये सब लीडर थे। मैं ये कहता हूं कि ये बात किसी को भी नहीं कहनी चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, कोई भी हो, लेकिन इज्जत सबकी साझी होती है। खुदारा इस तरह के जो ब्लो द बेल्ट हमले नहीं करने चाहिए किसी को। लेकिन अगर माफी मांगनी है तो फिर सिर्फ कप्तान ना मांगे, फिर सारे माफी मांगे, और इस अवाम में तो सारे नंगे कौन माफी मांगेगा। साहब, मेरा ख्याल है कि खान साहब के लिए एक अच्छा मौका था कि उनके मुंह से अगर एक गलत जुमला निकल गया है तो वो उसके माफ़ी मांग के दूसरों से कद अपना ऊंचा कर सकते थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।